स्वागत है मेरे चैनल में। आज की वीडियो में बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में आपको पढ़ा रहा हूँ। एक्सरसाइज है 13.A और 13.A के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 14 और 15। तो आज के वीडियो में इन दो क्वेश्चन को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ लो सबसे पहले। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x का होल पावर 2n आर इन AP। ये गिवन कंडीशन है बच्चों कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म का जो कोफिशिएंट है वो AP में है। ये क्वेश्चन में गिवन है और आपको शो डैट करना है कि 2n² - 9n + 7 = 0। ये आपको शो डैट करना है। कैसे करेंगे देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। देखो बच्चों यहाँ पर समझो, अगर एक्सपेंशन है 1 + x और उसका पावर है n, ठीक है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, उसका होल पावर है n। और बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो फॉर्म है वो है 1 + x। ये एक स्पेशल फॉर्म होता है बच्चों। इस फॉर्म में आप डायरेक्ट कोफिशिएंट निकाल सकते हो। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट होता है बच्चों NC0, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट होता है NC1, थर्ड टर्म का कोफिशिएंट होता है NC2, फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट होता है NC3। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हो अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन है 1 + x और उसका होल पावर n है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्सपेंशन क्या है, इसको देखो बच्चों, 1 + x का होल पावर 2n। ठीक है, इसके एक्सपेंशन में जो कोफिशिएंट है सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म का वो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर मैं आपको बोलूँगा कि कोफिशिएंट निकालिए, कोफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म, तो वो आएगा आपका सेकंड टर्म का कोफिशिएंट। यहाँ पर मैंने क्या बताया था NC1। ठीक है, अब यहाँ n की जगह कितना है 2n है, तो यहाँ पर आएगा 2nC1। ठीक है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म का कोफिशिएंट 2nC2। ठीक है बच्चों, और फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म वो आएगा 2nC3। इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो ये कोफिशिएंट जो आए हैं ये तीनों AP में है। 2nC1, 2nC2, 2nC3 आर इन AP। और एक बेसिक कंसेप्ट मैं आपको और समझाता हूँ कि अगर तीन टर्म्स ABC आर इन AP, अगर तीन टर्म्स AP में है तो बच्चों बीच वाले नंबर का ट्वाइस साइड के दो नंबर के सम के इक्वल होगा। ठीक है, ये 10th क्लास में आपने जरूर पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा याद कर लो। तो यहाँ पर भी ये तीन नंबर है बच्चों, ये AP में है, तो बीच वाले नंबर का जो ट्वाइस है 2 × 2nC2 साइड के दो नंबर के सम के इक्वल होगा 2nC1 + 2nC3। ठीक है बच्चों, अब ये बन गई कंडीशन, इक्वेशन टाइप की बन चुकी है। अब इसको सॉल्व करके आपको ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे देखो, ये 2 है, इसको 2 यहाँ पर 2 लिखो इनटू, अब 2nC2 का फॉर्मूला लिखो। देखो 2n/2 × 2n - 1/1, ये होता है 2nC2 का फॉर्मूला। 2nC2 का 2nC1 बच्चों 2n होता है, जैसे nC1 n होता है उसी तरह से 2nC1 कितना आएगा 2n, तो इक्वल टू में आएगा 2n। अब 2nC3 इसका जो फॉर्मूला बनेगा 2n/3, एक फ्रैक्शन लिखेंगे, फिर अगला फ्रैक्शन इनटू में आएगा 2n - 1/2, फिर अगला आएगा 2n - 2/1। ठीक है बच्चों, ये सबको आता होगा, जिसको नहीं आता मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, अलग से आपको समझा दूंगा ये। ठीक है, ये हमने 2nC3 का यहाँ पर वैल्यू डिफाइन कर दिया है। ठीक है बच्चों, अब करना है सॉल्व। देखो 2 से 2 कैंसिल, उसके बाद 2n और 2n सब में कॉमन है, कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जो बचेगा 2n - 1 इक्वल टू यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर 2n - 1 और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा इस वाले फैक्टर से, तो अंदर बचेगा n - 1 बाय में 3 × 2, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 3 के इंटू इससे, फिर 3 के इंटू इससे, तो 3 × 2 = 6n - 3 और 3 × 1 = 3 प्लस इसकी इंटू इससे करेंगे 2n², 2n की 1 से करेंगे -1 से तो माइनस का 2n, -1 की n से करेंगे तो -n और माइनस प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब क्या करो, इन सबको इधर लेके चले जाओ। तो पहले लिखेंगे 2n²
ये जो प्लस का 6n है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 6n माइनस का 2n माइनस का n, ये आएगा माइनस का 9n आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये माइनस का 3 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो +3 ये भी एक 3 है, तो 6 और 6 + 1 7 = 0। और ये आ गई इक्वेशन जो आपको प्रूफ करनी थी। देखो बच्चों, यही आपको प्रूफ करना था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों ये क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ढंग से तो यहाँ पर भी देखिए, इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x का होल पावर n, 1 + x का होल पावर n के एक्सपेंशन में डायरेक्ट आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट निकाल सकते हो। ठीक है, और वो कोफिशिएंट किस में है, AP में है, यहाँ पर भी AP में है। अब इस कंडीशन का यूज़ करके आपको यहाँ पर n का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ लेना। तो देखो बच्चों, 1 + x का होल पावर n, इसके एक्सपेंशन में सेकंड टर्म का जो कोफिशिएंट आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट आएगा बच्चों, चलो लिख लेते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म, सेकंड टर्म का जो कोफिशिएंट आएगा वो आएगा आपका NC1। ठीक है, इसके एक्सपेंशन में 1 + x का होल पावर n के एक्सपेंशन में। ठीक है, थर्ड टर्म का कोफिशिएंट आएगा, क्योंकि यहाँ थर्ड टर्म भी लिखा है, थर्ड टर्म का कोफिशिएंट आएगा NC2, और फोर्थ टर्म भी यहाँ लिखा है, फोर्थ टर्म का जो कोफिशिएंट आएगा वो आएगा आपका NC3। और तीनों जो कोफिशिएंट्स है बच्चों ये AP में है। तो अभी मैंने आपको बताया था, जब 3 नंबर्स AP में होते हैं तो बीच वाला का ट्वाइस साइड के 2 के सम के इक्वल होता है। तो बीच वाले का जो ट्वाइस होगा यानी 2 × NC2 किसके इक्वल आएगा, इन 2 साइड के नंबर के सम के, NC1 + NC3। ठीक है, ये AP की कंडीशन है बच्चों, ये तीनों कोफिशिएंट्स AP में है, तो बीच वाले का जो ट्वाइस होगा वो साइड के 2 नंबर के सम के इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये AP की कंडीशन है बच्चों। अब ये बन गई इक्वेशन, इसको सॉल्व करके आपको n का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले आप NC2 का फॉर्मूला डिफाइन करो। देखो 2 × ऐसे रहेगा, NC2 का मतलब होता है n/2 × n-1/1। ठीक है, इक्वल टू, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, ये भी है लिखा हुआ यहाँ पर, NC1 का मतलब होता है n प्लस NC3। देखो बच्चों, NC3 का मतलब होता है n/3 × n-1/2 × n-2/1। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल। देखो सब में कॉमन क्या है, n, हर टर्म में n है, हर टर्म में n है, तो n भी कैंसिल हो जाएगा, n-1 बचेगा इस तरफ बचेगा आपका n-1 n-2, और साथ में यहाँ 1 बचेगा, तो 1 + n-1 n-2, 3 × 2 = 6। अब सॉल्व करते हैं इसको। देखो अब 6 × इससे करेंगे, फिर इसके × इससे करेंगे, ये आएगा आपका 6n - 6 + 6, इसके × इससे करेंगे n² - 1 - 2 माइनस का 3n और माइनस +2। इसको सॉल्व करेंगे तो n², ये वहाँ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 9n, और -6 वहाँ जाके +6, और एक और 6 है तो 12, और 12 + 2 14, तो ये आ जाएगा बच्चों 14 = 0। और इसको अगर फैक्टराइज करोगे, फैक्टर्स जो आएंगे इसके, ये फैक्टर्स आएंगे n-7 और n-2, ये फैक्टर्स आएंगे बच्चों। ठीक है, और फैक्टराइज करके जो आंसर आएंगे, n का जो वैल्यू आएगा, पहले फैक्टर से आएगा 7, दूसरे फैक्टर से 2 आएगा, n = 7 और n = 2। अब बुक में n = 2 लिखा है तो वो गलत है बच्चों, n = 2 आंसर नहीं है इसका, क्योंकि अगर n = 2 होगा तो टोटल टर्म्स डिफाइन होगी 3, कि फॉर्मूला होता है टोटल टर्म्स का n + 1, तो 2 + 1 यानी 3। और जब टोटल टर्म्स 3 डिफाइन होगी तो इसमें 4 टर्म कैसे आ सकती है, 4 टर्म तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। समझ में आ रहा है ना, तो n = 2 नहीं होगा, जिसका रियल आंसर है वो है n = 7। क्वेश्चन नंबर 16 अपने आप कर लेना बच्चों, आसान क्वेश्चन है, इसको एक्सपेंड करना, बाकी जो पूछा है वो आसानी से आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो 14 और 15 है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब इससे पहले भी कुछ वीडियोस मैंने अपलोड की है, वो भी जरूर देख लेना, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।